नजर करना जायज नहीं है। अगर तुम उनकी तरफ देखोगे तो ये आंखों का ज़िना होगा, अगर उनसे बात करोगे तो ये ज़बान का ज़िना होगा, अगर उनके साथ मिलोगे उठोगे तो मिलना उठना ये तुम्हारा ज़िना होगा। मेरी लाडली, खुदा ने तुम्हें जान दी है, खुदा ने तुझे इतना सुंदर बनाया, खुदा ने तुझे खूबसूरती अता की है, खुदा ने तुझे बाप दिए, खुदा ने तुझे माँ भी दिया, खुदा ने तुझे ये दौलत भी दी है, खुदा ने तुझे ये सारी कायनात अता की है। मेरी लाडली सुनो, तुम ज़िना ना करना, किसी गैर लड़का से बात ना करना, पूरी रात मोबाइल में व्हाट्सएप में गपशप ना करना। अगर तुम्हें गपशप करना है तो रसूल का नाम लो, अगर तुम्हें गपशप करना है तो खुदा का नाम जपो। अगर तुम खुदा का नाम लोगी, अगर तुम रसूल का नाम जपोगी तो अल्लाह की कसम मेरी बेटी फातिमा की चादर में कयामत की तपिश में जब कोई किसी को बचाने वाला ना होगा, जब सब रो रो करके बोलेंगे अब्बा आओ बचा लो, अम्मी आओ बचा लो, मेरे पड़ोसी के लोगों बचा लो, मेरे शौहरे नामदार आओ मुझे बचा लो, एक नेकी अता कर दो। एक नेकी की वजह से अल्लाह मुझे आज गज़ब कर रहा है, मुझ पर कहरो गज़ब उठाया जा रहा है, मुझको जहन्नम में धकेला जा रहा है। अगर एक नेकी मिल जाती तो मैं जन्नत में चला जाऊं, अगर मुझे एक नेकी मिल जाए तो मुझे जन्नत अता हो जाए, अगर मुझे एक नेकी मिल दोगे तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा। मेरी माँ जब मैं परेशान हो जाया करती थी, माँ तू अपने आंचल को मेरे सर में दे करके कहा करती थी मेरी लाडली मत रो, तेरी माँ है, तुझे दुख ना होने देगा, तुझे तकलीफ ना होने देगी, तेरी माँ है मेरी लाडली, तू मत रो, तुझे मैं शांति में रखूंगी, मैं तेरी शादी कराऊंगी, अच्छा सा दूल्हा तलाश करके तुझे मैं विदा करूंगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बेटी रो रो करके माँ को पुकारेगी, माँ बोलेगी ना ना मैं तुझे जानती नहीं, मैं तुझे पहचानती नहीं, मैं तुझे कहाँ देखा हूँ, मैंने तुझे कभी देखा नहीं, तेरी सूरत मुझे मालूम नहीं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बेटी से माँ भी भाग जाएगी, अब्बा को पुकारेगी, अब्बा आओ मेरे अब्बा करीब आओ, मेरी जान जहन्नम में जा रही है, मुझे जहन्नम में डाला जा रहा है, आज जहन्नम की आग से मुझे बचा लो। मेरे वालिद आप मुझे कभी तकलीफ नहीं देते थे, मेरे लिए बहुत कुछ किया करते थे, बाजार से सौदा खरीद लाया करते थे, आज तेरी बेटी जहन्नम में जा रही है, आज तेरी बेटी को जहन्नम में डाला जा रहा है, अपनी बेटी को एक नेकी अता कर दो और एक नेकी दे करके अपनी बेटी को बचा लो। बाप भी कहेगा यही, नहीं मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है, किसकी बेटी है, तू किसकी लखते जिगर है, तू किसके जिगर का तारा है, मैं तुझे नहीं जानता, तू जा किसी और के पास चला जा। बेटी रो रो करके भाई को बुलाएगी, लेकिन भाई भी नहीं आएगा। आखिर उनको मेरे दोस्तों और बुजुर्गों कोई जब नहीं मिलेगा, एक नेकी भी नहीं मिलेगी और कोई जब नेकी नहीं देगा तो आपकी वो प्यारी सी, वो नन्ही सी मुन्नी सी बेटी जहन्नम की आग में जाएगी, वो जलती रहेगी। क्या आपको बर्दाश्त होगा? क्या माँ को बर्दाश्त होगा? क्या भाई को बर्दाश्त होगा? नहीं, ना माँ को बर्दाश्त है, ना बाप को बर्दाश्त है, ना भाई को बर्दाश्त है, किसी को भी बर्दाश्त नहीं। लेकिन उस दिन क़यामत के दिन में सबसे सब नफ्सी नफ्सी करेंगे और सबकी सोचो विचार यही होगा कि हम जन्नत में जाए, हम किसी को नेकी देंगे तो हम खुद जहन्नम में जा सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कोई किसी को नेकी नहीं देगा, इसीलिए अपनी बेटी को बचाओ, अपनी बेटी को पढ़ाओ, अपनी बेटी को सिखाओ और उसको फातिमा की तरह 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए तालीम दो, रोजा रखने की तालीम दो, ज़कात देने की तालीम दो। उनको कहो मेरी बेटी ज़िना मत कर, मेरी बेटी
गैरों से बात मत कर। मेरी बेटी सर से दुपट्टा मत हटाओ। मेरी बेटी सीने पे कपड़ा रखो। मेरी बेटी साड़ियाँ पहन करके, ब्लाउज पहन करके अपने पेट को खुला हुआ मत छोड़ो, अपने सीना को खुला हुआ मत छोड़ो। तो अल्लाह की कसम, आपकी बेटी अगर आपकी बात को मान ले तो वो बेटी भी कामयाब और वो बाप दुनिया में कामयाब हो। आई बात समझ में आप लोगों को? लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों को देखा जाता है बेटी बड़ी हो गई और बेटी को बाप ला करके दिया फुल पैंट, टी शर्ट, टाइट फिटर। लड़की पहन के जब निकली तौबा तौबा, चचा भी देखे अपनी भतीजी की जानी और गांव के लौंडे भी देखे उस लड़की की जानी। कोई कहे अरे बाप रे बाप, 34 है, 44 है, 66 है, फला फला। अरे लाखों तरह की चुटकियां लेते हैं आज के जवान मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। और आप बाप है कि अपनी बेटी को टाइट फिटर देख करके सोचते हैं कि मैं पक्का मुसलमान हूँ और मैं बहुत बड़ा पीर का मुरीद हूँ। अरे सुनो, अगर तुमने अपनी बेटी को तालीम नहीं दी और उनको अगर पर्दे में रखने का हुक्म नहीं दिया तो तुम भी जहन्नम में जाओगे और तुम्हारी बेटी भी जहन्नम में जाएगी। बात गलत बोल रहा हूँ? गलत है क्या? इसी तकरीर आप लोगों को पसंद है? जिन लोगों को पसंद है वही लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे दोनों हाथों को उठाकर। बाप रे बाप, सबको पसंद है जी। हाँ, इसका मतलब सब लोग आज से पर्दा का हुक्म देंगे कि नहीं देंगे? अच्छा, उनकी तरह बोलो कि आज जो दिल्ली में बैठे हुए हैं भाई और बहनों, पर्दा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? किनका स्टाइल है ये बताओ, किनका है ये? हाँ हाँ हाँ, चलिए हम उस तरह हम नेता नहीं है कि हम वैसे बताएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, ये गौर करने का मकाम है कि आज हम अपने आप को मुसलमान कहला रहे हैं। आज हम अपने आप को कहते हैं कि मुसलमान हैं। हम कलीमी का मुरीद हैं, हम शोएबुल औलिया का मुरीद हैं, हम अशरफुल औलिया का मुरीद हैं, हम रिजवी मुरीद हैं, हम फला हैं, फिरका है। लेकिन पता चला कि मुरीद के पास जाकर के पता किया, ठीक है बोलो, पीर साहब जब मुरीद कर रहे थे तो बोल रहे थे, बोलो तौबा करता हूँ मैं ज़िना करने से, तौबा करता हूँ मैं सूद खाने से, तौबा करता हूँ मैं नमाज छोड़ने से, तमाम सगाई और कबाई से तौबा करता हूँ। अपना हाथ मैंने दिया गौसे आजम के हाथ पर, तो मैंने तलाश किया कि देखे पीर साहब से वादा हुआ था कि नमाज नहीं छोड़ूंगा, पीर साहब से वादा हुआ था कि ज़कात नहीं छोड़ूंगा, पीर साहब से वादा हुआ था कि सौमो सलात का पाबंद बनूंगा। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, कितने लोग रोजा रखते हैं? जब मैंने सर्वे किया, जब मैं ढूंढ करके मैं नमाजियों को तलाश करना शुरू किया तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों 100 में का एक भी ना मिला। एक मोहल्ले में वही नमाजी मिला जिनके पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, और वो आदमी मस्जिद में जाता है, सूरह फातिहा ठीक से नहीं पढ़ पाता, वो क़याम भी ठीक से नहीं कर पाता, ना रुकू ठीक से करे, ना सजदा ठीक हो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसी को देखा गया कि वो कर करके वो नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह को भुला रहा है। मैंने पूछा बाबा आप बताओ कितने सालों से नमाज पढ़ रहे हो? तो उन्होंने बताया कि बेटा मत पूछो, मैं 2 साल से नमाज पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा कि मेरे 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 अब्बा बताओ, मेरे अब्बा जी आप बता दीजिए, बाबा जी आप बता दीजिए कि 2 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी उम्र कितनी हुई? बोले